घर को वेल मेंटेन, वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन एंड टाइडी रखने के जहां और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वहां एक फ़ायदा ये भी है कि हम होम मेकर्स खुद को मेंटली बहुत रिलैक्स और काम फील करती हैं। और अगर हम घर की मेंटेनेंस को टाइमली और अटेंटिवली फोकस करें तो किसी मेहमान के अचानक घर आ जाने पर हमें एम्बैरेसमेंट भी नहीं होती, क्योंकि ये हमारी रूटीन में होता है कि हम अपने घर और किचन को हमेशा वेल ऑर्डर्ड रखते हैं, रादर के किसी मेहमान के आने पर ही हम सफाइयाँ स्टार्ट करें। इसी तरह घर को संभालने के सबके तरीके भी अलग अलग होते हैं, लेकिन जितना हो सके इनको सिंप्लीफाई रखें ना तो इन्हें फॉलो करना भी आसान होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग और मनी सेविंग भी रहता है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी कुछ हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जिनको फॉलो करके मैं अपनी डेली लाइफ में खुद को स्ट्रेस फ्री फील करती हूँ। होपफुली ये छोटा छोटा सलीका अपनाकर आप भी अपनी लाइफ को पीसफुल बना सकती हैं और खुद को मेंटली रिलैक्स कर सकती हैं। So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too, alhamdulillah. Let's start with my zero cost habit number 1. मेरे कुकिंग रेंज के ऊपर वाले पार्ट पर इस तरह से एक बड़ा सा स्टिकर लगा हुआ है जो देखने में बहुत रफ लुक देता है, और ये स्टिकर इतना फर्मली स्टिक हुआ है कि मेरी बहुत कोशिश के बावजूद ये कम्प्लीटली रिमूव नहीं होता। तो मैंने इस स्टिकर को हाइड करने और कुकिंग रेंज को एक डिसेंट लुक देने के लिए ना इन कैलेंडर पेपर्स का यूज किया है। मेरे पास ये लास्ट ईयर के कैलेंडर्स रखे हुए थे तो मैंने इन्हें स्टोर पर इसी DIY पर्पस के लिए रखा हुआ था। हमारे घर में अक्सर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम रफ या यूजलेस समझकर अक्सर डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी तवज्जो देना तो इन चीजों का यूज हमारे घर में बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है विद जीरो कॉस्ट। कैलेंडर पेपर्स का स्टफ थोड़ा थिक होता है ना, तो आसानी से यहाँ पर स्टेबल रहता है, इसीलिए प्रेफरेबली मैं यही पेपर्स यहाँ पर यूज करती हूँ। अदरवाइज कोई भी चार्ट पेपर किसी भी कलर का हम यहाँ यूज कर सकते हैं। और 15 से 20 दिन के बाद मैं इस पेपर को रिमूव करके दूसरा वाला लगा देती हूँ। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था कि वो ब्राउनिश और येलोइश हुआ हुआ था, क्योंकि डेली बेसिस पर कुकिंग होती है और ये काफी गंदा हो जाता है, और डबल साइडेड टेप से ये फर्मली अटैच हो जाता है और बिल्कुल उतरता नहीं है। इसका बेनिफिट मुझे ये रहता है कि बिल्कुल जीरो कॉस्ट में कोई पैसे खर्च किए बगैर ना मैं 15 से 20 दिन के बाद अपने कुकिंग रेंज को एक डिसेंट और न्यू लुक दे सकती हूँ। और लिटरली जस्ट ये पेपर्स लगा देने से ना मेरा सिंपल सा और आम सा किचन भी साफ सुथरा और क्लीन एंड टाइडी नजर आने लगता है। और ये सब कुछ ना औरत की सलीका मंदी और समझदारी के बगैर मुमकिन नहीं है। मूविंग टू माई सेकेंड हैबिट, इस तरह का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर मैंने किचन में रखा हुआ है। डेली बेसिस की जो भी छोटी यूजफुल रैंडम चीजें होती हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ, क्योंकि यही छोटी मोटी चीजें जब हम किचन में यहाँ वहाँ रख देते हैं ना तो इसकी वजह से किचन बहुत क्लटर्ड रहता है। तो इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजर किचन में रखने से आपका काम आसान हो जाता है, चीजें हैंडी, अप्रोचेबल और ईजी टू एक्सेस रहती हैं। कभी कभार ऑर्डर करने के बाद इस तरह के कॉन्डिमेंट्स या केचप, चिली सॉस, गार्लिक पाउडर वगैरह के साशेज होते हैं जो बच जाते हैं। इसके अलावा माचिस या जो भी मसाले वगैरह हम यूज करते हैं वो बचे हुए होते हैं, तो उनके ऊपर रबर बैंड टाई करके ना वो भी मैं इन्हीं ड्रॉर्स में रख देती हूँ। मतलब किचन से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी चीजें होती हैं ना, लाइक सीजर्स वगैरह, या इस तरह के छोटे छोटे पेपर्स काट के मैंने रखे हुए होते हैं, या स्टिकी नोट्स होते हैं जिनके ऊपर मैं अपनी जो ग्रोसरी खत्म हो जाती है ना तो वो लिखती रहती हूँ, ताकि बाजार से मंगवाने वाली चीजें ना एक जगह पर लिखी हुई हों और याद रहें। और इन स्टिकी नोट्स या पेपर नोट्स को मैं टेप की मदद से फ्रिज पर चिपका देती हूँ। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, इस तरह की कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो हम वीकली बेसिस पर लेकर आते हैं। इनकी स्टोरेज का बेस्ट वे ये है कि ये जो पेपर बैग्स होते हैं, यूजुअली शॉपिंग बैग्स होते हैं, इनको अगर हम अंदर की तरफ फोल्ड करके फ्रिज में दिए हुए इस वेजिटेबल बॉक्स के अंदर प्लेस करते हैं ना, और अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को विदाउट वॉशिंग इन बैग्स के अंदर डाल दें, ये पेपर बैग्स या मैश बैग्स सब्जियों और फ्रूट्स का एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और काफी टाइम तक फ्रेश रहते हैं। इसके अलावा इस पार्टीशन की वजह से आपको स्टोरेज की स्पेस भी ज्यादा मिल जाती है और किसी एक्स्ट्रा पेपर टॉवल की जरूरत भी नहीं रहती। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, अक्सर डिटर्जेंट को हमने इस तरह के बड़े बॉक्सेस में रखा हुआ होता है। मैं भी 1 या 2 किलो का पैक लाकर इस बॉक्स में फिल करके रखती हूँ, लेकिन मैं इसमें से थोड़ा सा डिटर्जेंट किसी बॉक्स, कंटेनर या फिर इस तरह के जार में फिल करके हर वॉशरूम में रख देती हूँ, क्योंकि डिटर्जेंट का ये छोटा कंटेनर अगर हर वॉशरूम में होगा ना तो हमें सफाई में बहुत आसानी होगी, क्योंकि अगर हर वॉशरूम में सामने ही डिटर्जेंट रखा हुआ होता है ना तो हम खड़े खड़े सफाई कर लेते हैं। और मैंने किसी पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैं 2 डिटर्जेंट को मिक्स करके
करके रखती हूँ। एक लोकल क्वालिटी का होता है और एक थोड़ा एक्सपेंसिव या हाई क्वालिटी वाला होता है। तो इस तरह मिक्सिंग करने से ना आपका एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट सस्ते में रेडी हो जाता है। अच्छा, इस वॉशरूम में भी ना मैंने एक छोटी डिबिया में डिटर्जेंट डालकर रख दिया था। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, विंटर्स हैं और वॉलनट्स थ्रू आउट सीजन ऑन एंड ऑफ अक्सर घरों में आते रहते हैं और कहा जाता है कि जो डार्क कलर के या देसी अखरोट होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे और न्यूट्रिशियस होते हैं। साइज में भी वो काफी छोटे होते हैं और इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं। तो मैं इस तरह का क्रैकर यूज़ करती हूँ। इससे अखरोट बड़ी आसानी से टूट जाते हैं और बच्चे भी इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 600 to 700 का लिया था लास्ट ईयर। तो इसकी मदद से मैं थोड़े से अखरोट निकाल कर ना एक छोटे जार में रख लेती हूँ ताकि जिस वक्त खाने हों तो ऑन द स्पॉट हमें इनको क्रैक ना करना पड़े, ताकि ईजिली कंज्यूम भी किए जा सके। अच्छा, अखरोट के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि विंटर सीजन है और अक्सर बड़ों को और बच्चों को यूरिन की प्रॉब्लम होती है रात के टाइम स्पेशली। सो अगर बच्चों को या बड़ों को रात के टाइम पर बार बार यूरिन आता हो तो आप सोने से पहले रोज एक अखरोट खा लें। तो इस तरह आप अपनी यूरिनेशन की प्रॉब्लम को काफी हद तक ओवरकम कर सकते हैं और ये बड़ी ऑथेंटिक चीज है, मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया हुआ है। बस आपने सोने से पहले एक अखरोट ऑलमोस्ट 30 डेज तक खाना है। इसके अलावा बच्चों को और बड़ों को भी डेली बेसिस पर ये खाने चाहिए। इससे ब्रेन सेल्स बच्चों के डेवलप होते हैं और वॉलनट्स बच्चों को इंटरनली वार्म रखने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और प्रेफरेबली ब्लैक कलर के या देसी अखरोट यूज किया करें। मूविंग टू माई नेक्स्ट टिप, इस तरह के स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस के बॉक्सेस अक्सर हमारे घरों में होते हैं और ऐसे ही ये यूजलेस यहाँ वहाँ रखे रहते हैं और जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं। आप इन एम्प्टी बॉक्सेस को बड़ी जबरदस्त तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं इनके अंदर अपनी कुछ रैंडम चीजें डाल कर ना इसे बैग में रख लेती हूँ। जैसे कि इस वाले बॉक्स में मैंने अपनी 2 लिपस्टिक्स, ट्वीजर और एक नेल कटर के अलावा एक लिप बाम रखी है और ये सब चीजें इस छोटे से स्पेक्टिकल के बॉक्स में बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आसानी से प्लेस हो गई हैं। इसी तरह दूसरे वाले बॉक्स में मैंने बच्चियों की हेयर टाई, कैचर, पोनी और बॉबी पिन्स वगैरह रखी हैं। तो इन बॉक्सेस को आप बच्चों की चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक उनकी स्टेशनरी, पेंसिल, रेजर और शार्पनर्स वगैरह के लिए भी इनको यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि इस ब्लू वाले बॉक्स में मैंने पेंसिल और रेजर्स बच्चियों की रखी हुई हैं। इसी तरह पर्पसफुली आप इस बॉक्स को किचन में भी यूज कर सकते हैं। और इन बॉक्सेस के ऊपर जो नेम्स के लोगो लगे हुए होते हैं, अगर वो इजीली रिमूव नहीं हो पाते तो आप स्टिकर लेकर इनके ऊपर स्टिक कर सकते हैं। मैंने भी इन तीनों बॉक्सेस के ऊपर ना बच्चियों से स्टिकर्स लेकर लगा दिए थे, तो इनकी लुक काफी अच्छी लग रही थी। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, अक्सर हम 5 लीटर वाली ऑयल की बोतल या इससे कम या ज्यादा का कोई कंटेनर लेकर आते हैं। तो मेरे पास ये सोया मिल्क की एक ग्लास बोतल थी जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने इसे गर्म पानी से वॉश और ड्राई करने के बाद इसमें थोड़ा ऑयल 1 लीटर के करीब फिल करके रख लिया था। एक्चुअली मुझे ऑयल के लिए एक ग्लास बॉटल लेनी थी जिसकी प्राइस 1200 रुपीज थी, जो मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सोया मिल्क की इस बॉटल को ही वॉश करके रीयूज किया जाए। तो मैंने इसी बॉटल को पर्पस किया है और ये बहुत ज़बरदस्त सा एक ऑयल कंटेनर बन गया था। और इस बॉटल की नेक पर मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया था ताकि पोर करते हुए ऑयल स्पिलेज ना हो। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी 0 कॉस्ट ऑयल बॉटल घर पर ही रेडी हुई थी। और इसके बराबर में जो आपको ऑलिव ऑयल की बॉटल नज़र आ रही है, ग्रीन कलर की ये ग्लास बॉटल भी बहुत अच्छी लगती है और जब ऑलिव ऑयल ख़त्म होगा तो मैं इसे भी रीपर्पस करूँगी। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, इस तरह की बॉटल्स अक्सर हमारे घरों में आती रहती हैं, एक्वाफीना या नेस्ले वगैरह की। तो इस तरह की बॉटल्स को हम कॉमनली घरों में बहुत आसानी से यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत डिजास्ट्रस होती हैं क्योंकि थिन प्लास्टिक्स के अंदर एक केमिकल होता है जिसे BPA कहा जाता है, जो हेल्थ के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है, स्पेशली इफ दिस थिन प्लास्टिक इज एक्सपोज्ड टू हीट और रिपीटेडली यूज्ड। थिन बॉटल्स को जब हम रिपीटेडली यूज करते हैं ना, तो एक केमिकल जो BPA होता है वो पानी के अंदर आ जाता है। दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो इसलिए इन थिन प्लास्टिक बॉटल्स की जगह ना इस तरह की थिक प्लास्टिक की बॉटल्स को ही प्रेफरेबली यूज किया करें। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, और ये टिप व्लॉगर्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है। मेरा ट्राइपॉड स्टैंड बड़ा है, छोटा वाला मेरे पास नहीं है, तो मैं इस टिश्यू पेपर होल्डर को एज अ ट्राइपॉड स्टैंड यूज करती हूँ और ये स्टैंड बड़ा ही कन्वीनियंटली वर्क करता है।
सो अगर आप भी मेरी तरह व्लॉगर हैं और आपके पास छोटा वाला ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है ना, तो आप एक दफ़ा इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। स्पेशली जो वीडियोस काउंटर टॉप के ऊपर बनानी होती है ना, लाइक रोटियां वगैरह जब मैं बनाती हूँ तब मैं इसे यूज़ करती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा ट्रिक रहता है। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, अक्सर जब हम मिर्चें काटते हैं तो हमारे हाथों में रिएक्शन हो जाता है या जलन होने लगती है और हाथों पर रेडनेस ही आ जाती है। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जब भी मैं लहसुन या मिर्चें काटती या छीलती हूँ ना, तो मेरे हाथों में रिएक्शन हो जाता है और जलन बहुत ज्यादा होती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए सरसों का तेल या जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है वो अपने हाथों पर अच्छे तरीके से मल लें, तो इस तरह ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। और छुरी की बजाय ना मैं मिर्चें काटने के लिए सीजर्स का यूज करती हूँ। एक छोटी सीजर किचन में रख लें और इस पर्पज के लिए यूज करें। मुझे याद है कि एक दफा मैंने 6-7 दाने मिर्चों के छुरी से काटे थे और उसकी वजह से मुझे 3-4 घंटे हाथों में जलन होती रही थी और हाथ रेड हो गए थे। तो बाद में मुझे किसी ने बताया कि पहले अगर हम ऑयल लगाकर इस तरह के काम करें ना, तो काफी प्रोटेक्शन रहती है, क्योंकि डिस्पोजेबल ग्लव्स से किचन के काम कंफर्टेबली नहीं हो पाते, तो यही तरीका सही रहता है। मूविंग टू माय नेक्स्ट स्टेप, हफ्ते या 10 दिन में एक दफा मैं मॉप को 1 घंटे के लिए फिनाइल वाले पानी में डिप करके रख देती हूँ और बाद में उसी पानी में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डालकर मॉप को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ना फिर मैं पोछा लगाती हूँ। इस तरह करने से टाइल्स बड़ी नीट एंड क्लीन और डिसइंफेक्ट हो जाती हैं। स्पेशली अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं जो क्रॉलिंग करते हैं, अभी तो खैर विंटर्स हैं, लेकिन समर्स में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि टाइल्स को या फ्लोर को जर्म्स फ्री रखा जाए। अच्छा, मैं बेड के नीचे भी 2-3 दिन के बाद ना बहुत अच्छे तरीके से मॉप लगाती हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पर ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम एक एक कोने की सफाई अच्छे से करें। और ना ही बेड के नीचे से टाइल्स इतनी गंदी होती हैं, क्योंकि एक्सपोज्ड नहीं होती, तो हफ्ते में 2 से 3 दफा यहाँ पोछा लगाना काफी रहता है। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, मैं बीफ और चने की दाल के कबाब अक्सर बनाकर फ्रीज करके रखती हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत आसानी रहती है। जब भी मैंने बच्चों के लिए अर्जेंट कुछ बनाना हो या घर की कोई सब्जी या दाल वगैरह उन्हें पसंद ना आ रही हो, तो मैं कबाब निकाल कर ना इन्हें सैंडविचेस बना देती हूँ और ये फौरन बन जाते हैं। और इस सैंडविच में मैं कबाब के साथ फ्राइड एग या ऑमलेट डाल देती हूँ, साथ केचप या मेयोनीज लगाकर बच्चों की लंच बॉक्स के लिए रेडी कर लेती हूँ। ये सैंडविच मेकर में भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। ब्रेड के अलावा आप रोटी के ऊपर भी कबाब, अंडा और कुछ सैलड जो बच्चों को पसंद हो वो लगाकर केचप मेयोनीज के साथ बच्चों के लंच बॉक्स में रोल बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे मेरी बच्चियों की तरह कबाब वगैरह भी शौक से नहीं खाते। तो इस तरह की कुछ अमेंडमेंट्स या इनोवेशंस करके ना हम अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिला सकते हैं। किसी ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि आप ही बच्चे दाल और सब्जियां नहीं खाते, तो इस तरह की फॉर्म में ना आप बच्चों के न्यूट्रिएंट्स पूरे कर सकते हैं। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, जब भी मुझे मार्केट में टमाटर सस्ते लगते हैं ना, तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आती हूँ और उन्हें ग्राइंड करने के बाद इस तरह की प्यूरी की फॉर्म में फ्रीज करके रख देती हूँ। और इस तरह के छोटे या बड़े क्यूब्स बनाकर जिपलॉक बैग या किसी भी कंटेनर में डालकर ना फ्रीज करके काफ़ी लंबे टाइम के लिए ये चल जाते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और ये उस वक्त बड़े यूज़ में आते हैं जब हमें मसाला या स्पेशली शोरबा रेडी करना होता है। तो जब हमें शोरबा बनाना हो तो ऑन द स्पॉट हमें टमाटर ग्राइंड नहीं करने पड़ते, कभी लाइट नहीं होती या हमें काम का ज्यादा बर्डन होता है। ऐसे टाइम पर ये फ्रीज की हुई टोमेटो प्यूरी के क्यूब्स हमें बहुत काम में आते हैं। इसी तरह मैंने लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट भी क्यूब फॉर्म में फ्रीज किया हुआ होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे काम अगर मैं पहले कर लेती हूँ ना, तो मेरा किचन टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है और मैं बड़ा मेंटली रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री फील करती हूँ। हाँ, इन कामों के लिए एक दिन आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन आप हफ्ते 10 दिन के लिए ना बाद में बड़ा फ्री रहते हैं। अब जैसे मुझे ये पाए बनाने थे, तो इसमें टमाटर कटे हुए इतने अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने ये प्यूरी की जो 2 क्यूब्स थी ना, वो मैंने इसमें डाल दी थी। तो इसे कहते हैं स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग या स्ट्रेस फ्री कुकिंग। अच्छा, आजकल मेरे व्लॉग्स ऑल्टरनेट डेज या इससे भी लेट आ रहे हैं, क्योंकि मैं एक जगह बिजी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छी लगी हो या कोई टिप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड यस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।